कहानी की शुरुआत में हमारा परिचय फैंग यू से होती है, जो एक फेमस महिला एमएमए फाइटर है और उसका अनबीटेबल विन रिकॉर्ड है। फैंग यू हमेशा से फाइटर बनना चाहती थी, लेकिन उसके दादाजी इसके खिलाफ थे और चाहते थे वो उनकी फैमिली बिजनेस को बढ़ने में उसकी मदद करे। फिर हमारा परिचय मकाओ शहर में रहने वाले एक युवक मिंग टियन से होता है। उसके 2 छोटे भाई बहन हैं जो वर्तमान में मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं। बच्चे मिंग टियन की जिम्मेदारी हैं क्योंकि उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया और उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके भाई को टीवी पर एमएमए की लड़ाई देखना पसंद है और उसका पसंदीदा फाइटर फैंग यू है, जिसे वो क्वीन के नाम से बुलाता है। अपने छोटे भाई बहनों के लिए कमाने के लिए मिंग टियन को कॉलेज छोड़ना पड़ा और एक लोकल रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करना शुरू किया। वर्तमान में वो अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए एक कॉलेज में स्कॉलरशिप के माध्यम से प्रवेश पाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। एक दिन काम पर उसे एक लोकल मार्शल आर्ट शिक्षक को खाना देने के लिए कहा जाता है। काम मुश्किल है क्योंकि जगह 20 मिनट की दूरी पर है, लेकिन कस्टमर 15 मिनट से कम समय में चाहता है। मिंग टियन शहर की हर गली और शॉर्टकट को याद कर लिया है, जो उसे अपना काम आसानी से करने में मदद करता है। लगभग अपने डेस्टिनेशन के पास वो एक फल बेचने वाली बूढ़ी औरत को अपने गिरे हुए फलों को इकट्ठा करते देखता है। जैसे ही वो उसकी मदद करता है, उसका ठेला सड़क से नीचे भाग जाता है। तभी एमएमए फाइटर फैंग यू दृश्य में दिखाई देती है और ठेले को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लात मारती है। ये अच्छे से ज्यादा नुकसान करता है क्योंकि गाड़ी टूट जाती है और सभी फल नष्ट हो जाते हैं। जब फैंग यू को बूढ़ी औरत से माफी मांगने के लिए कहा जाता है, तो वो उसे नुकसान के लिए पैसे का एक बंडल सौंपती है और चली जाती है। मिंग टियन उस रूड लड़की पे मन ही मन गाली देता है, फिर वो डिलीवरी करने के लिए चला जाता है। फैंग यू फिर अपने पूर्व मार्शल आर्ट मास्टर के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। उसके परिवार द्वारा उस पर एमएमए छोड़ने और अपने फैमिली बिजनेस में शामिल होने का दबाव डाला जा रहा है। उलझन में वो चाहती है कि उसके मास्टर उसके लिए फैसला करे, लेकिन मास्टर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह फैसला उसका और बस उसी का ही होना चाहिए। तभी मिंग टियन आता है और पता चलता है कि जिस कस्टमर ने खाना ऑर्डर किया था वो वही मार्शल आर्ट टीचर है। वो और फैंग यू एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन अलग अलग रास्ते जाने से पहले एक शब्द भी नहीं कहते। रेस्टोरेंट वापस जाते समय मिंग टियन को एक कॉलेज से ईमेल आता है, जिसमें उसे स्कॉलरशिप प्रदान करने की ऑफर की जाती है, लेकिन कॉलेज किसी दूसरे राज्य में है। वो उलझन में है कि क्या उसे अपनी शिक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए या रहना चाहिए, क्योंकि उसके भाई बहन पहले से ही मकाओ में कंफर्टेबल हैं। कोई फैसला ना ले पाने के कारण वो एक फव्वारे के पास जाता है और भगवान से उसे रास्ता दिखाने के लिए कहता है। वहीं फव्वारे के दूसरी तरफ फैंग यू भी ऐसा ही कर रही है। वे कुछ देर सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। फैंग यू ने अपने फाइटिंग करियर को जारी रखने का फैसला किया, जबकि मिंग टियन दूसरे राज्य में जाने की योजना बना रहा है। मिंग टियन का बॉस एक दयालु व्यक्ति है जो उसे शिफ्टिंग में मदद करता है, नई जगह पर नौकरी दिलवाता है और यहाँ तक वो जरूरत के समय मिंग टियन को पैसे देने का भी वादा करता है। अगले दृश्य में हम मिंग टियन और उसके भाई बहनों को एक नए घर में जाते हुए देखते हैं। हालांकि यह सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन जगह का इंटीरियर काफी घरेलू है और बच्चों को यह पसंद आता है। उसके बाद मिंग टियन बच्चों को स्कूल ले जाता है, केएफसी में अपनी नई नौकरी के लिए साइन करता है और अंत में पहली बार कॉलेज जाता है। उस कॉलेज का नाम जैंगजी है, जो उस राज्य का बेस्ट स्पोर्ट्स कॉलेज है। इस साल से पहले कॉलेज केवल लड़कियों के लिए था। यहाँ तक कि मिंग टियन जैंगजी में जाने वाले पहले कुछ लड़कों में से एक होगा। हालांकि जब वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि कॉलेज में सैकड़ों लड़कियों में से वो अकेला लड़का हो सकता है। वो सोचने लगता है कि क्या उसने ऑफर लेटर को गलत तरीके से पढ़ा है, क्योंकि एक भी लड़का नजर नहीं आ रहा है। लड़कियां इकलौते लड़के को देख आकर्षित होने लगती हैं और ऊपर से वो काफी हैंडसम भी है। अचानक वो शाओमी से टकराता है, जो एक टॉमबॉय छात्र है जिसे बॉक्सिंग और स्केट करना पसंद है। मिंग टियन गलती से उसे एक लड़का समझ लेता है और तुरंत उससे बात करना शुरू कर देता है कि वो किसी दूसरे पुरुष को देख के कितना खुश हुआ। उसको सच बताने के बजाय शाओमी बस अपने बालों पर एक छोटी गुलाबी क्लिप लगाती है और अपना परिचय देती है। हैरान मिंग टियन माफी मांगता है, लेकिन वो उसे घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। प्रिंसिपल और मिस्टर वैंग नाम के एक टीचर चिंतित हैं, क्योंकि शुरू में 10 लड़कों ने कॉलेज ज्वाइन किया था, लेकिन केवल लड़कियों को देखने के बाद सभी ने ट्रांसफर की मांग की। अभी केवल एक मिंग टियन ही बचा है।
प्रिंसिपल मिस्टर वैंग को आदेश देते हैं कि उसे रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करें, लेकिन उसे कॉलेज छोड़ने न दें। बाहर मिंग टियन की वजह से लड़कियां पागल होने लगती हैं। वे उसकी मदद करने की बात कहते हुए उसका रास्ता रोकते हैं, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। शाओमी और एक अन्य लड़की इस बात को लेकर बहस में पड़ जाते हैं कि किसे मिंग टियन को प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाने का मौका मिलेगा। फिर वो उन्हें उल्लू बनाकर वहां से भाग जाता है। फिर बाहर वो फैंग यू को देखता है और तुरंत उसे मकाओ की रूड लड़की के रूप में पहचान जाता है। वो गलती से अपने बैग से उसका हाथ काट देती है और उसे बैंड एड लगाने के लिए पैसे देती है। मिंग टियन उसके इस व्यवहार पर गुस्सा है और उसे माफी मांगने को कहता है, लेकिन फैंग यू को लगता है माफी मांगने से ज्यादा पैसे देना बेहतर है। जाने से पहले मिंग टियन उसे एक मैनरलेस फ्रीक कहता है, जिसे सुनकर फैंग यू को बहुत ही बुरा लगता है। एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि फैंग यू उस दिन सड़क पार कर रही एक छोटी लड़की को बचाने के लिए गाड़ी को लात मारी थी। उसके इरादे नेक थे, लेकिन इससे फल बेचने वाले को नुकसान हुआ। क्लास में मिंग टियन कई लड़कियों के बीच बैठता है और काफी अनकंफर्टेबल दिखाई देता है। सारी लड़कियां उसे घूरती रहती हैं। इस बीच शाओमी और फैंग यू कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब में एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। यह पता चलता है कि वे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। शाओमी देखती है कि फैंग यू को कुछ परेशान कर रहा है। पूछे जाने पर फैंग यू बताती है कि नए लड़के की कड़वी बातें उसे अपने व्यवहार पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। फिर घर पर मिंग टियन का भाई नींद में जागता है और हवा में घूंसे मारता है। मिंग टियन उसकी क्यूटनेस पर हंसता है। फिर यह महसूस करता है कि जिस लड़की से उसने बहस की वो उसके भाई की फेवरेट एमएमए फाइटर है। कॉलेज में मिंग टियन लगातार लड़कियों से इतना परेशान रहता है कि वो मुश्किल से ही पढ़ाई पर ध्यान दे पाता है। और फिर मिंग टियन सोचता है कि उसे किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए, भले ही वे उसे स्कॉलरशिप ना दे। कॉलेज के डाइवर्स क्लब्स इस कॉलेज की स्पेशलिटी है। छात्र अपनी पढ़ाई की तुलना में क्लबों में अधिक समय बिताती हैं। नए लोगों को एक क्लब को चुनने के लिए सभी क्लबों का दौरा करवाया जाता है, जिसमें भी उनका इंटरेस्ट हो। दौरे के दौरान मिंग टियन बॉक्सिंग क्लब की जांच करता है और शाओमी और फैंग यू को बॉक्सिंग करते हुए पाता है। वो फैंग यू का बॉक्सिंग स्किल्स देख के मेस्मराइज्ड हो जाता है। लड़कियां मिंग टियन को अपने क्लबों में रहने के लिए फोर्स करती हैं और यहाँ तक उसी कारण से एक दूसरे से लड़ने भी लग जाती हैं। उनसे छुटकारा पाने के लिए मिंग टियन सबसे कम मेंबर वाले स्विमिंग क्लब में शामिल होने का फैसला करता है। वो आत्मविश्वास से पूल में जाता है और इंस्ट्रक्टर के आने की प्रतीक्षा में एक गोता लगाता है, लेकिन देखता है कि अजीब तरह से पूल कई मछलियों से भरा पड़ा है। एक महिला ने उसे बताया कि कोई मेंबर्स ना होने के कारण क्लब को डिसमिस कर दिया गया है और स्विमिंग पूल को एक इकोलॉजिकल पूल में बदल दिया गया है। बस मिंग टियन अब और नहीं सह सकता। वो दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर होने का फैसला करता है। वो ट्रांसफर होने की बात को मिस्टर वैंग के पास लाता है, जो उससे रहने के लिए विनती करता है। यहाँ तक कि वो मिंग टियन की एक तस्वीर भी लेता है ताकि हॉल के नीचे बने पुरुषों के बाथरूम के सामने उसका सिंबल लगा सके। लेकिन यह सम्मान मिंग टियन को रोकने के लिए काफी नहीं है। जब वो बार बार रिक्वेस्ट करता है तो मिस्टर वैंग टियन को ट्रांसफर करने से रोकने के लिए उसे एक बहुत अट्रैक्टिव डील के बारे में बताते हैं। वो उसके स्टूडेंट लोन को 0 इंटरेस्ट के साथ 30 वर्ष तक बढ़ाने का वादा करता है। अगर वो सौदा करता है तो मिंग टियन मुफ्त में पढ़ाई कर रहा होगा। अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति के साथ वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन फिर भी सैकड़ों लड़कियों के बीच अकेला लड़का होने का दबाव उसके लिए बहुत अधिक है। वो इस पर सोचने का डिसीजन लेता है। बाद में मिंग टियन कपड़े बदलने के लिए एक बाथरूम में जाता है, लेकिन वो महिलाओं का बाथरूम निकलता है। वो नेकेड फैंग यू से टकराता है, जो उसे जमीन पर पटक देती है। दोनों बहस करते रहते हैं और शाओमी घुस आती है। उसे लगता है वे कुछ गड़बड़ काम कर रहे थे। दोनों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मिंग टियन वहां से खिसक लेता है। अगले दृश्य में हम शाओमी और फैंग यू को एक आइसक्रीम पार्लर में देखते हैं, जो उनके ताइक्वांडो क्लास के राइवल के साथ इस बात पर बहस करते हैं कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का अंतिम स्कूप किसे मिलेगा। इस बीच मिंग टियन खाना डिलीवरी के लिए रास्ते में होता है। फिर वो देखता है कि कुछ बदमाश सड़क पर एक बच्चे को घसीट रहे हैं। वो बच्चे को भागने में मदद करता है, लेकिन वो खुद बदमाशों द्वारा पकड़ा जाता है। वे उसे एक फील्ड में ले जाते हैं और उसे धमकाते हैं। तभी वो लड़कियां फील्ड पर पहुंच जाती हैं। शुरुआत में वे बात करके समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदमाशों के हाथ लगाते ही वे लड़ाई में लग जाते हैं। एक लंबे और एंटरटेनिंग स्ट्रगल के बाद
लड़कियों और मिंगटियन उन्हें भगा देते हैं। मिंगटियन उन्हें थैंक यू कहता है और उनसे दोस्ती करता है। घटना के बाद लड़कियों की वजह से कॉलेज लाइफ उसे अब उतनी बुरी नहीं लगती। वो ट्रांसफर ना लेने और शांग्जी में रहने का फैसला करता है। अगले ही दिन वो मिस्टर वांग के डील को स्वीकार कर लेता है, जो वांग के लिए बहुत खुशी की बात है। अपने नए दोस्तों और अतिरिक्त लाभों के साथ मिंगटियन को अगले 4 वर्षों के लिए एक अच्छा कॉलेज जीवन की उम्मीद है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।